वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए उर्दू का सबक नंबर 5 पढ़ाऊंगी। जैसे कि सभी बच्चे जानते हैं कि एग्ज़ाम में MCQs आने हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के सभी MCQs की 100% तैयारी करवाऊंगी। बाकी के सभी चैप्टर्स के MCQs आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में आपको सभी क्वेश्चन आंसर, सभी ग्रामर भी मिल जाएगी। तो बाकी के सभी चैप्टर्स की वीडियो के लिए आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 5 एक नज़्म है और नज़्म का नाम है एक देहाती लड़की का गीत, और इस नज़्म को लिखा है अख्तर शेरानी ने। याद रहेगा, एक देहाती लड़की का गीत नज़्म को किसने लिखा है? अख्तर शेरानी ने। सवाल नंबर 1, अख्तर शेरानी की पैदाइश कब हुई? 1904 में, 1903 में, 1905 में या फिर 1908 में? तो अख्तर शेरानी की पैदाइश 1905 में हुई थी। सवाल नंबर 2, अख्तर शेरानी का इंतकाल कब हुआ? 1946 में, 1948 में, 1945 में या 1943 में? तो अख्तर शेरानी का इंतकाल 1948 में हुआ था। अगला सवाल है, अख्तर शेरानी का पूरा नाम क्या है? मोहम्मद वली अख्तर शेरानी, मोहम्मद दिलावर अख्तर शेरानी, मोहम्मद दाऊद ख़ान अख्तर शेरानी, मोहम्मद अली अख्तर शेरानी। तो अख्तर शेरानी का पूरा नाम था मोहम्मद दाऊद ख़ान अख्तर शेरानी। अगला सवाल है, अख्तर शेरानी कहाँ पैदा हुए थे? उत्तर प्रदेश बनारस में, पंजाब टोंक में, राजस्थान टोंक में, दिल्ली जामा मस्जिद में? तो अख्तर शेरानी राजस्थान टोंक शहर में पैदा हुए थे। अगला सवाल है, अख्तर शेरानी किसके बेटे थे? उर्दू के मशहूर अदीब हाफिज़ मोहम्मद ख़ान शेरानी के, सर सैयद के, फ़ारसी के मशहूर अदीब हाफिज़ मोहम्मद ख़ान के, पंजाबी के मशहूर अदीब हाफिज़ मोहम्मद ख़ान शेरानी के? तो अख्तर शेरानी फ़ारसी के मशहूर अदीब हाफिज़ मोहम्मद ख़ान के बेटे थे। अगला सवाल, रियासत टोंक का माहौल कैसा था? ज़बान और शायरी को फ़रोग़ देने वाला, ज़बान और अदब को फ़रोग़ देने वाला, शेर व शायरी को फ़रोग़ देने वाला या उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देने वाला? तो रियासत टोंक का माहौल, जहां अख्तर शेरानी रहते थे, वहां पर ज़बान और अदब को फ़रोग़ दिया जाता था, बढ़ावा दिया जाता था। अगला सवाल है, अख्तर शेरानी ने कुदरती मनाज़िर को खूबसूरती से पेश किया। उन्हें देश से बहुत लगाव था, कुदरत से, फितरत से, मंज़र से या मौसम बहार से? तो अख्तर शेरानी को फितरत से बहुत लगाव था। अगला सवाल है, अख्तर शेरानी को कौन सा शायर कहा जाता था? रूमानी शायर, फ़लसफ़ी शायर, मशहूर शायर या फिर शौक़ शायर? तो अख्तर शेरानी को रूमानी शायर कहा जाता था। अगला सवाल है, अख्तर शेरानी की शायरी में कैसी रवानगी थी? गीतों जैसी, नज़्मों जैसी, ग़ज़लों जैसी या सुकून जैसी? तो अख्तर शेरानी की शायरी में गीतों जैसी रवानगी थी। ऐसा लगता था उन्हें पढ़कर नज़्मों में जैसे कि कोई गीत गा रहे हों। अगला सवाल है, अख्तर शेरानी की शायरी का दूसरा अहम मौजू क्या है? दूसरा अहम टॉपिक क्या है? कौम, अवाम, इस्लाम या हुब्बुल वतनी? तो अख्तर शेरानी की शायरी का दूसरा अहम मौजू हुब्बुल वतनी है। अगला सवाल है, अख्तर शेरानी की नज़्मों में किस चीज़ का हुस्न झलकता है? धरती का, बहार का, ओस का या फिर हरियाली का? तो अख्तर शेरानी की नज़्मों में बहार का हुस्न झलकता है, बहार के मौसम का। अगला सवाल है, अख्तर शेरानी का इंतकाल किस उम्र के पड़ाव में हुआ था? ऐन जवानी में, बुजुर्गी में, बचपन में या 40 साल की उम्र में? तो अख्तर शेरानी का इंतकाल ऐन जवानी में हुआ था, यानी कि जवानी के आखिर में। एक देहाती लड़की का गीत नज़्म के शायर कौन है? जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था, अख्तर शेरानी है। अगला सवाल है, सुनो ये कैसी आवाज़ आ रही है? कोई गांव की लड़की गा रही है, फ़िज़ा पर, बस्तियों पर, जंगलों पर धुआंधार एक बदली छा रही है। इस नज़्म का नाम बताओ। देहाती लड़की का गाना, एक देहाती लड़की का गीत, पहाड़ और गिलहरी या फिर पहाड़? तो इस नज़्म का नाम है एक देहाती लड़की का गीत। अगला सवाल है, देहाती लड़की का गीत नज़्म में अख्तर शेरानी ने किसके जज्बात बयान किए हैं? लड़की जो जेल में है, ससुराल में लड़की के
میکے سے دور ہونے کے، لڑکی پر ظلم و ستم کے جذبات، لڑکی کی بھوک پیاس کو بیان کیا ہے۔ تو دیہاتی لڑکی کا گیت نظم میں اختر شیرانی نے سسرال میں لڑکی کے میکے سے دور ہونے کے جذبات بتائے ہیں۔ اگلا سوال ہے، شاعر نے نظم ایک دیہاتی لڑکی کا گیت میں کس موسم کی ترجمانی کی ہے؟ برسات کی، بہار کی، سردی کی یا پھر گرمی کی؟ تو شاعر نے نظم ایک دیہاتی لڑکی کا گیت میں برسات کے موسم کی ترجمانی کی ہے۔ سوال 18، لڑکی کو کس چیز کو دیکھ کر اپنے میکے کی یاد آ رہی ہے؟ برستے پانی اور سرسراتی ہوا کو دیکھ کر، ہریالی کو دیکھ کر، باغ کو دیکھ کر یا ناچتے ہوئے مور کو دیکھ کر؟ تو لڑکی کو برستے ہوئے پانی اور سرسراتی ہوا کو دیکھ کر اپنے میکے کی یاد آ رہی ہے۔ اگلا سوال ہے، لڑکی کیسی آواز میں گا رہی ہے؟ مدھور، بلند، غمگین یا پھر تلخ؟ تو لڑکی مدھور زبان میں گا رہی ہے۔ مندر سے کس چیز کی آواز آ رہی تھی؟ آرتی کی، گجر کی، پنڈت کی یا لڑکی کے گیت کی؟ تو مندر سے گجر کی آواز آ رہی تھی، یعنی کہ گھنٹے کی۔ فضا کے مہینے کیا ہیں؟ ماحول کے، موسم کے، پھول کے یا پھر بہار کے؟ تو فضا کے مہینے ہیں، ماحول کے۔ اگلا سوال ہے، شیوالیہ کیا ہے؟ شیو کا مندر، لڑکی کا سسرال، برسات کا موسم یا پنڈت کے رہنے کی جگہ؟ تو شیوالیہ شیو مندر کو کہتے ہیں۔ منگل گانے کا کیا مطلب ہے؟ لڑکی کا گیت، خوشی کا گیت، بھجن یا برسات کے موسم کا گیت؟ تو منگل گانے کا مطلب ہے خوشی کا گیت۔ اگلا سوال ہے، لڑکی کے گاتے وقت کس طرح کا ماحول تھا؟ سوگوار، خوشحال، برسات کا موسم تھا یا پھر گرمی کا؟ تو برسات کا موسم تھا جب وہ گیت گا رہی تھی۔ اگلا سوال ہے، لڑکی غمگین لے میں کیوں گا رہی تھی؟ کیونکہ اسے اپنے ماں باپ کی یاد آ رہی تھی، اسے اپنے دوست کی یاد آ رہی تھی، اسے اپنا بچپن یاد آ رہا تھا، اسے اپنے بھائی بہن یاد آ رہے تھے۔ تو لڑکی غمگین لے میں اس لیے گا رہی تھی کیونکہ اس کو اپنے ماں باپ کی یاد آ رہی تھی۔ اگلا سوال ہے، لڑکی کس چیز سے بے خبر ہو کر گا رہی تھی؟ آس پاس کے ماحول سے، بھجن سے، لوگوں سے یا شور سے؟ تو لڑکی آس پاس کے ماحول سے بے خبر ہو کر گا رہی تھی۔